अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हाई प्रीस्टेस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। किसी की भी तरफ से हो सकती है, कुछ लिब्राज की तरफ से हो सकती हैं, जहाँ पे आपको लिब्राज नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी सिचुएशन में आप क्या करें, या इनफैक्ट आप क्या चाहते हैं। यस, कितनी बारी हमें यही नहीं समझ में आता है कि हम क्या चाहते हैं। तो ऐसी सी सिचुएशन कुछ लिब्राज के लिए हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, और भी कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा लग सकता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ तो है जो अगेन समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, आप नहीं जान पा रहे हैं, आप पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं। तो अगेन कहूँगी इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं, और इसीलिए डीपर लेवल के लिए बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आप महसूस तो कर रहे हैं। आप एक नई बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक दरवाज़ा बंद होने की भी बात करता है, कहीं एक यू नो अपने पार्टनर को अपनी एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व करने की बात करता है। अगेन ये आपकी या आपके पार्टनर की किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं तो मिड सितंबर के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि वो किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई भी चीज़ हो सकता है आपसे उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है लिब्राज कि कहीं वो आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक रिजेक्शन महसूस कर सकते हैं। रिजेक्शन खैर बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे होता है ना कि अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो कहीं अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी ऐसी एनर्जीज हैं और इसलिए पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। तो कहीं मिड सितंबर या सितंबर मंथ में इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। मन ही मन आप खुद को बोल सकते हैं थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, या फिर बहुत पेशेंस और सब्र से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड सितंबर के लिए मास्टर का कार्ड कहता है अगेन, जिन भी गॉड को मानते हैं उन पे फेथ रख के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं एक मोटिवेशन, एक्साइटमेंट में बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट ही मिसिंग है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हैंगमैन, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग सकता है उनके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए एक बैलेंस लाना चाहते हैं। हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हैं और उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं मुश्किल तो हो रही है, शायद इसीलिए थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, और शायद इसीलिए किसी चीज़ को लेट गो भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड कंट्रोल का कार्ड कहता है इन द प्रोसेस थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मिड सितंबर में आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और कहीं इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन एंड सितंबर में थोड़े से उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ा सा उनके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो सकते हैं। और प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है कि
बहुत केयर फ्री, बहुत केयरलेस हो रहे हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सितंबर स्टार्टिंग के लिए डेविल एंड क्रिएटर के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है। और बहुत क्लियरली हमने आपके लिए देखा लिब्रास की मन ही मन आप बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट सितंबर स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं। और क्रिएटर का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है। अगर आप देखें तो ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए डेविल का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर है, एक बर्डन है, एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग सकता है पार्टनर की आदत पड़ गई है, या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक एडिक्शन सी महसूस कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और इसीलिए शायद एक नई बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं। मैच्योरिटी का कार्ड कहता है बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगेन मैच्योरिटी का कार्ड भी एक नई बिगनिंग की बात करता है, जो कि हमने आपके लिए सोर्स के कार्ड में भी देखा। तो फिर से मैं कहूँगी आपकी एनर्जीज़ और सितंबर मंथ की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी मैच कर रही हैं, और आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। लेकिन या तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या आप दोनों की थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं है, इन सिंक नहीं है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं और इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस खुद पे, पार्टनर पे, या इस रिलेशनशिप पे नहीं आ रहा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसीलिए एंड सितंबर के लिए फ्रेंडलीनेस एंड द लवर्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा एक लव केयर महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल के लिए एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। वो एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे इंटीमेसी नहीं रहती हुई दिख रही है। इसके बावजूद अगेन मैं कहूँगी मन ही मन में, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होने के बावजूद भी। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।